55 बरस तक शोबिस इंडस्ट्री पर राज करने वाले खूबसूरत आवाज़ और नशीली आंखों के मालिक लेजेंडरी अदाकार नदीम ने शबनम, ज़ेबा, दीबा, बाबरा शरीफ, शमीम आरा, संगीता और समीना पीरजादा जैसी हसीन अदाकारों के साथ सैकड़ों सुपरहिट फिल्मों में बतौर हीरो काम किया, लेकिन इस दौरान उनका कभी किसी अदाकारा के साथ कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। इस मामले पर नदीम का कहना है कि रोमांस तो हर इंसान के अंदर होता है, लिहाजा वो इस एहसास से कैसे दूर रह सकता है। मोहब्बतें उन्हें भी हुईं लेकिन छुपी रहीं। कहा जाता है कि नदीम दरअसल खामोशी से मोहब्बत का वार करके निकल जाते हैं, इसलिए पकड़े नहीं जाते। लेकिन नदीम फिल्मी रोमांस को हकीकी रोमांस से अलग समझते हैं। कई लोगों ने अदाकारा शबनम के साथ उनका स्कैंडल बनाने की कोशिश की, लेकिन शबनम हमेशा उनकी अच्छी कोलीग और दोस्त ही रहीं। उनके शोहर मौसीकार रॉबिन घोष भी नदीम को बहुत पसंद करते थे। ये रॉबिन घोष ही थे जिन्होंने नदीम को गाते सुना और उन्हें शोबिस में मुतारिफ करवाने का जरिया बने। अगर ये कहा जाए कि फिल्म नगरी में नदीम कदरे मोहतात रहे हैं और उनकी कोशिश रही है कि किसी स्कैंडल का हिस्सा न बने तो गलत ना होगा। अलबत्ता इस बात की कोई गारंटी नहीं कि इसी एहतियात पसंदी का मुजाहिरा उन्होंने आम जिंदगी में भी किया है। नदीम के फैंस जानते हैं कि उनकी बीवी फरजाना बेग की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में गुजरा है। कराची वो बहुत कम रहीं और नदीम का करियर पाकिस्तान से जुड़ा था। खैर, उन्होंने इस दूरी का फ़ायदा भी उठाया। नदीम कितने रोमांटिक हैं ये किसी से ढका छुपा नहीं। नदीम का रोमांस यूँ तो कई ख़वातीन से रहा है, लेकिन ज़ेबा बख्तियार और समीना पीरजादा का ताल्लुक चूँकि शोबिस की दुनिया से था, लिहाजा नदीम इसे ज़्यादा खुफिया नहीं रख सके। ज़ेबा बख्तियार से उनकी तफसीली मुलाकात सैयद नूर की फ़िल्म सरगम के सेट पर हुई थी। उसके बाद उनका सीन ना भी होता तो वो घंटों सेट पर मौजूद होते। कहा जाता है कि ज़ेबा उनका एहतराम ज़रूर करती थीं, लेकिन उनकी बेताबियों का मदावा नहीं कर सकती थीं। ये उनकी बदकिस्मती कह लें कि ज़ेबा उन दिनों अदनान समी के इश्क में मुब्तला थीं, जो फिल्म में हीरो का किरदार अदा कर रहे थे, और उम्रों के फ़र्क के बावजूद ज़ेबा को अपनाने के लिए तैयार थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर अदनान समी रास्ते में ना आते तो शायद नदीम ज़ेबा से शादी भी कर लेते। ताहम समीना पीरजादा से उनका रोमांस एक अलग ही रंग लिए हुए था। दोनों ने एक फ़िल्म इकट्ठे की, जिसके बाद नदीम समीना की खूबसूरती और रख रखाव के असीर हो गए। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर जब वो समीना के साथ होते तो पीरू यानी समीना के शोहर उस्मान पीरजादा भी वहीं मौजूद होते। नदीम का रोमांस कुछ ऐसा ही था। ये गालिबन फिल्म बुलंदी के बाद का ज़माना है। नदीम के किसी दोस्त को उनकी तलाश होती तो वो उन्हें ढूंढने की बजाय सीधा पीरू के आस्थाने पर पहुंच जाता। नदीम के फिल्मी सफ़र की कहानी भी मुनफरिद है। उन्होंने अपनी 54 साला अज़वाजी ज़िंदगी को भी कमाल हुनरमंदी से निभाया है। फरजाना ढाका फिल्म इंडस्ट्री के लीडिंग डायरेक्टर एहतिशामुल हक की बेटी हैं। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने नदीम को पहली बार अपनी फिल्म चकोरी में अदाकारा शबाना के मद्देमुकाबिल कास्ट किया। अगरचे इस दौरान कई मरतबा ये अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं कि फरजाना के साथ उनके ताल्लुकात में दरार आ चुकी है, ताहम दोनों के बीच इसे ना ख़त्म होने वाला प्यार कहें या समझौते का नाम दें, ये आज भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और तो और उनके बेटों फरहान और फैसल को भी अपने वालिदैन से कोई शिकायत नहीं। नदीम, जिनका असल नाम नज़ीर बेग है, अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त कराची आए थे। यूँ उन्होंने स्कूल कॉलेज की तालीम यहीं से मुकम्मल की और जॉब की तलाश में अपने अंकल के पास, जो रेलवे में चीफ इंजीनियर थे, ढाका चले गए। ये जिक्र 60 की दहाई का है। तब मशरक़ी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ करता था। नदीम को गाने का बहुत शौक़ था और वो कॉलेज के अलावा निजी महफिलों में भी गाया करते थे। वहीं उनकी मुलाकात लेजेंडरी मौसीकार रॉबिन घोष से हुई और फिर उन्हें रेडियो ढाका में गाने का चांस भी मिल गया। इत्तेफाक से उनके गाने हिट हो गए और रॉबिन घोष उनके मद्दाह बन गए। रॉबिन ने ही नदीम को प्रोड्यूसर एहतिशामुल हक से मिलवाया। एहतिशाम ने उनकी आवाज़ सुनी तो उन्हें नामवर सिंगर फिरदौसी बेगम के साथ गाने का मौका दिया। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं वो बहारें वो समा। 60 की दहाई में फिल्म चकोरी के इस ब्लॉकबस्टर गाने से नज़ीर बेग की किस्मत खुल गई। फिर वो नज़ीर बेग से नदीम बेग क्या हुए कि एक दुनिया उनके मद्दाहों में शामिल हो गई और वो जो क्रिकेटर और डॉक्टर बनना चाहते थे, एक्टर बन गए। ज़िंदगी की 80 से ज़्यादा बहारें देख लेने वाले नदीम बेग ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अलावा और भी कई अवार्ड्स अपने नाम किए। 55 बरसों पर मुहीद अपने फिल्मी करियर में वो 250-300 फिल्में कर चुके हैं। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में चकोरी, अनाड़ी, दिल लगी, आईना, बुलंदी, सरगम और मुखड़ा सारे फहरिस्त हैं। नदीम खुद को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझते हैं कि उनके करियर का आगाज़ पढ़ी लिखी इंडस्ट्री में हुआ।
یہ وہ دور تھا جب محمد علی، وحید مراد، درپن اور سنتوش کمار جیسے سپر سٹار شوبز کی دنیا پر راج کر رہے تھے، لیکن ندیم کی انسپریشن دلیپ کمار تھے۔ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ ندیم گنگنانے کا شوق بھی پورا کرتے رہے۔ انہیں وہ واقعہ اب بھی یاد ہے جب مکھڑا کے میوزک ڈائریکٹر وجاہت اترے نے انہیں ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ ڈوئٹ گانے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے ساتھ گانا خود میڈم کے شایان نشان نہیں۔ پھر دونوں کے الگ الگ ٹریکس ریکارڈ کیے گئے اور آج منڈیا دوپٹہ چھٹ میرا کا شمار پاکستانی فلموں کے سپر ہٹ گانوں میں ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔